Brought to you by Biz Analyst by खाता बुक। पहली सुर्खी प्रधानमंत्री मोदी की मीटिंग से ही जुड़ी हुई है, जो उन्होंने राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ की। उसी का हवाला हमने बड़ी खबर में भी दिया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत हो रही थी। बैठक में कोरोना के वापस आने पर व्यापक चर्चा हुई। इस दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि बीते 2 वर्षों में कोरोना को लेकर यह हमारी 24वीं मीटिंग है। वो चीफ मिनिस्टर्स को एड्रेस कर रहे थे। कोरोना काल में जिस तरह केंद्र और राज्यों ने मिलकर काम किया है, उसने कोरोना के खिलाफ देश की लड़ाई में अहम भूमिका निभाई है। यह स्पष्ट है कि कोरोना की चुनौती अभी पूरी तरह टली नहीं है। ओमिक्रॉन और उसके सब वेरिएंट्स किस तरह गंभीर परिस्थिति पैदा कर सकते हैं, ये यूरोप के देशों में हम देख सकते हैं। पीएम मोदी ने कहा कि हमारे वैज्ञानिक और विशेषज्ञ नेशनल और ग्लोबल स्थिति की लगातार निगरानी कर रहे हैं। उनके सुझावों पर हमें सामूहिक दृष्टिकोण के साथ काम करना होगा। संक्रमण को शुरुआत में ही रोकना हमारी प्राथमिकता पहले भी थी, आज भी यही रहेगी। आगे सुनिए प्रधानमंत्री मोदी ने और क्या कहा। पिछले 2 हफ्तों से जिस तरह से कुछ राज्यों में केसेस बढ़ रहे हैं, उससे हमें अलर्ट रहने की जरूरत है। इन्फेक्शंस को शुरुआत में ही रोकना हमारी प्राथमिकता पहले भी थी और अब भी यही रहनी चाहिए। साथियों, हमें सार्वजनिक स्थानों पर कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर को प्रमोट करना है। मुझे विश्वास है आपसी सहयोग और संवाद से हम कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़ते भी रहेंगे और रास्ते भी निकालते रहेंगे। अगली सुर्खी सुप्रीम कोर्ट से है। राजधानी दिल्ली में क्षेत्राधिकार को लेकर केजरीवाल सरकार और केंद्र सरकार के बीच अदालती लड़ाई चल रही है। मामले में सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार की ओर से आज बड़ी दलील दी गई। केंद्र सरकार की तरफ से कहा गया कि दिल्ली देश की राजधानी है, इसीलिए नियंत्रण वहां जरूरी है। दिल्ली सरकार बनाम केंद्र मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान केंद्र के अफसरों के ट्रांसफर पोस्टिंग पर अपने अधिकार की वकालत उसने की है। मामले की सुनवाई करते हुए सीजेआई ने जब पूछा कि अब सरकार विधानसभा के अधिकार को लेकर क्या पीछे हट रही है, जिस पर एसजी तुषार मेहता ने दुनिया के कई विकसित देशों की राजधानियों का जिक्र करते हुए संविधान के मुताबिक दिल्ली की विधानसभा को दिए अधिकारों का हवाला दिया। मेहता ने कहा कि विधानसभा वाला केंद्र शासित प्रदेश होते हुए भी दिल्ली की स्थिति पुदुचेरी से अलग है। 3 विषयों के विधानसभा और दिल्ली सरकार के अधिकार क्षेत्र से बाहर करने के पीछे भी बड़ी प्रशासनिक और संवैधानिक वजहें हैं। यहाँ केंद्र राज्य यानी संघीय स्वरूप पर पड़ने वाली प्रतिकूल असर को रोकने के लिए यह व्यवस्था की गई है। राष्ट्रीय राजधानी होने से यहाँ केंद्र के पास अहम मुद्दे होने जरूरी हैं। मांग हुई कि मामले को 5 जजों की संवैधानिक पीठ को भेजा जाए। केंद्र की दलील पर दिल्ली सरकार ने आपत्ति जताई। दिल्ली सरकार ने मामले को 5 जजों की संवैधानिक पीठ को भेजने के केंद्र के सुझाव का विरोध किया। दिल्ली सरकार के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि केंद्र के सुझाव के अनुसार मामले को बड़ी पीठ को भेजने की जरूरत नहीं लगती। पिछली 2-3 सुनवाइयों में यह देखने में आया है कि केंद्र सरकार लगातार इस मामले को संविधान पीठ को भेजने की दलील दे रहा है। इस मामले पर अब गुरुवार को भी सुनवाई जारी रहेगी सर्वोच्च न्यायालय में। अगली सुर्खी दिल्ली हाईकोर्ट से है। दिल्ली दंगों में षड्यंत्र के आरोपी उमर खालिद की जमानत याचिका पर आज फिर सुनवाई हुई। ट्रायल कोर्ट ने दिल्ली दंगों की व्यापक साजिश मामले में खालिद को जमानत देने से इनकार कर दिया था। उसी के खिलाफ अपील दायर की गई थी। सुनवाई के दौरान फरवरी 2021 में उमर खालिद के महाराष्ट्र के अमरावती में दिए गए बयान की क्लिप चलाई गई। कानूनी मामलों पर नजर रखने वाली वेबसाइट लाइव लॉ के मुताबिक इस पर जस्टिस सिद्धार्थ मृदुल की अध्यक्षता वाली पीठ में साथ सुनवाई कर रहे जस्टिस राजीव भटनागर ने यह सवाल किया कि प्रधानमंत्री के लिए जुमला जैसे शब्दों का इस्तेमाल करना कहां तक उचित है। खालिद की तरफ से पेश हुए वकील त्रिपीस पैस ने कहा कि सरकार या सरकार की नीतियों की आलोचना करना गैर कानूनी नहीं है। जस्टिस भटनागर ने चंगा शब्द के इस्तेमाल पर भी आपत्ति जताते हुए पूछा कि भाषण में प्रधानमंत्री के बारे में क्या कहते हैं। कुछ चंगा शब्द का इस्तेमाल किया गया था। वकील पेश ने जवाब दिया कि यह व्यंग्य है। सब जंगासी का इस्तेमाल शायद पीएम ने दिए भाषण में किया था। यह वकील साहब की दलील थी। यहां हाउडी मोदी वाले भाषण की बात हो रही थी। वकील त्रिपेश ने फिर कहा कि सरकार की आलोचना अपराध नहीं हो सकती। यूएपीए के आरोपों के साथ 583 दिनों की जेल की कल्पना सरकार के खिलाफ बोलने वाले व्यक्ति पर नहीं की गई थी। हम इतने असहिष्णु नहीं हो सकते। इस पर जस्टिस भटनागर ने फिर कहा कि आलोचना की भी एक सीमा होती है, एक लक्ष्मण रेखा होनी चाहिए। कोर्ट की पूरी सुनवाई को पॉइंट टू पॉइंट बताना संभव नहीं होता है। एक एपिसोड में ऊंट पहाड़ के नीचे आया क्यों कहा गया, हिंसा के लिए किसने उकसाया, तमाम मामलों पर जिरह हुई। कोर्ट इस बात की जांच कर रहा है कि उमर खालिद के बयान में कुछ हिंसक था या नहीं था। खालिद के बयान के बाद हिंसा हुई या नहीं, यह भी देखा जाएगा। इसी पर जिरह चल रही है। अगली तारीख भी दे दी गई।
अगली सुर्खी फिर सुप्रीम कोर्ट से। राजीव गांधी हत्याकांड में पिछले 36 साल से दोषी एजी पेरारीवलन जेल में बंद हैं। उसे रिहा करने की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार से पूछा है कि क्यों न उसे रिहा कर दिया जाए। सुनवाई करते हुए जस्टिस एल नागेश्वर राव और BR गवई की पीठ ने केंद्र सरकार से एक हफ्ते में अपना रुख स्पष्ट करने के लिए कह दिया है। पीठ ने दो टूक कहा कि जब पेरारीवलन की रिहाई का मामला कई दशकों से सरकारों के बीच लटका और फंसा पड़ा है तो क्यों ना उसे अब 36 वर्षों बाद रिहाई कर दिया जाए। केंद्र और राज्य सरकार के बीच मामला फंसा हुआ है। दोषी की रिहाई का फैसला कौन करे, जब 25 साल जेल में रहने के बाद कोई भी सजायाफ्ता कैदी अच्छे चाल चलन के आधार पर रिहाई का हकदार होता है। 35 साल से ज्यादा अवधि से कैद दोषी को यह सुविधा क्यों नहीं दी जा सकती, ये प्रश्न किया गया। कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा कि क्या राज्य सरकार अपनी कैबिनेट से पारित प्रस्ताव को बिना केंद्र की सिफारिश के सीधे राष्ट्रपति को भेज सकती है। ASG KM नटराज ने इसके बाद कहा कि राष्ट्रपति को संविधान के अनुच्छेद 72 के तहत राज्यपाल के फैसले पर निर्णय लेने का अधिकार है। अब इस मामले में केंद्र का जवाब और याचिकाकर्ता का प्रति उत्तर आने के बाद सुप्रीम कोर्ट 4 मई को फिर सुनवाई करेगा। आखिरी सुर्खी लाउडस्पीकर विवाद से जुड़ी हुई है। इस विवाद के बीच उत्तर प्रदेश सरकार के निर्देश पर धार्मिक स्थलों से अब तक अवैध रूप से लगाए गए 6031 लाउडस्पीकर हटा दिए गए हैं। 29,674 धार्मिक स्थलों पर लाउडस्पीकर की आवाज कम भी करवा दी गई है। जिन धार्मिक स्थलों पर कार्रवाई हुई उनमें मंदिर मस्जिद दोनों शामिल हैं। पिछले सप्ताह CM योगी ने पुलिस अधिकारियों को कार्रवाई के निर्देश दिए थे। साथ ही उन्होंने ये भी कहा था कि हर किसी को अपनी अपनी धार्मिक आस्था के हिसाब से पूजा और इबादत करने की आज़ादी है, लेकिन लाउडस्पीकर की आवाज़ परिसर के बाहर नहीं जानी चाहिए ताकि दूसरे लोगों को असुविधा न हो।